नमस्ते दोस्तों। हम सब जानते हैं कि देश भर में सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन महीना या फिर श्रावण महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें जप, तप, शिवलिंग पर पानी चढ़ाना या फिर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। ये कथा मैं आपको शिव पुराण में से पढ़ के सुनाऊंगी। और बस चलिए इस महान कथा को सुनते हैं, जिसका श्रवण सावन महीने में बहुत ही पुण्यदायक होता है। तो महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा। अवंती नाम की नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करते थे। शिव की कृपा से उन देवज्ञ ब्राह्मण को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में शिव के परम पद को प्राप्त हुए। उस ब्राह्मण के 4 प्रिय पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। इन पुत्रों के आचरण भी अपने पिता के समान थे। वहीं उनके पास एक रतनमाला नाम का पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। फिर वह धर्म का द्वेषी हो गया। वह धर्म का नाशक तथा देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। इस प्रकार वह एक दिन अवंतीपुरी भी आ पहुंचा। उसने अपने प्रमुख 4 दानवों को कहा, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। यदि वे मेरी आज्ञा पर चले तो ठीक है, अन्यथा उन्हें दंड दो। तब वे दूर जाकर उपद्रव मचाने लगे। प्रजा के लोग दुखित हो गए, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे देवों, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगरवासियों को मार दिया है, आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तथा न कोई बल पराक्रम है कि इन दैत्यों का नाश कर सके। हम तो भगवान शंकर का आश्रय लेकर ही यहाँ ठहरे हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी रक्षा हो रही है। इतना कह वे 4 ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ पहुंचे। सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर कहने लगे, इन्हें पकड़ लो, मारो मारो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में ही लगे रहे और प्रजा के लोग भागने लगे। दानवगण ज्यों ही उन ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द के साथ फट गई। शंकर भगवान वहां भयंकर शब्द करते हुए प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुक्कार शब्द से सभी दैत्यों की तथा सेना को और दूषण नामक महादैत्य को भी मार डाला। भगवान के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर ब्राह्मण पुत्रों से वरदान मांगने को शिवजी ने कहा। ब्राह्मण बोले, स्वामिन, आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस जगह पर आप सदा निवास कीजिए तथा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सदाशिव उन ब्राह्मणों की मनोवांछनाएं पूरी करते हुए महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हुए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुख दूर करते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर से बताइएगा कि इस पावन कथा को सुनकर आपको क्या अनुभव हुआ। अपने अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। हर हर महादेव।